मॉर्निंग। जय हिंद। भाई ये है आपका तत्वों का वर्गीकरण का दूसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था तत्वों के बारे में, है ना। तत्वों को जैसे वर्गीकरण के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके बारे में हम लोग देखा था कि जैसे देखो कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे तत्व जैसे जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि किसी गांव में 50 लड़के हैं या किसी स्कूल में 50 लड़के हैं, तो इसको आप अगर एक जगह ग्राउंड में अगर उतार दिए तो ये सब हल्ला करना शुरू कर देगा, है कि नहीं। तो ऐसा चीज़ होना चाहिए कि भाई शांति बना हो और इस चीज़ को पता हो कि वो लड़का किस क्लास में पढ़ता है, वो लड़का कितना पढ़ने में तेज़ है कि नहीं, उसका क्या नाम है, पूरा जानकारी होगा तब ना। तो इस ग्राउंड में पूरे 50 लड़कों को डाल दिया, अब उसमें सब इधर दौड़ रहा है इधर दौड़ रहा है, दिक्कत हो जाएगी। तो उस इसी के लिए क्योंकि तत्व हम लोग के पास उस समय बहुत था, आवाज़ ही बहुत तत्व है कि नहीं। यानी 118 तत्व हैं। अभी भी हम लोग का अभी वर्तमान में कितना है, 118 तत्व है। लेकिन उस समय भी कुछ 50 तत्व थे, है ना। उसके बाद फिर तत्व कुछ खोजे गए, धीरे धीरे बढ़ते गए, है ना। धीरे धीरे तत्व बढ़ते गए। तो जब बढ़ते गए तत्व तो आदमियों के पास यानी वैज्ञानिकों के पास ये समस्या हो गई कि भाई अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो उसको तत्व के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कुछ चीज़ वो बना सकता है। जैसे मान लो किसी का बनाना है, स्टील बनाना है। अब स्टील बनाने के लिए क्या कि उसमें उपयोग होता है, क्या क्या उस चीज़ लगेगा, उसमें कितना डिग्री उसमें तापमान देना चाहिए, पूरी जानकारी रहेगा तब ना कोई कुछ कर सकता है कि नहीं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक उपाय बनाया कि भाई इसको, है ना, अनाउंसमेंट कर दिया गया कि तत्व है इतना है, इसको कोई सजाए, है ना। यानी इसको इस तरह से सिस्टमेटिक बैठाएं कि वो लोगों की फिट हो जाए और समझ में आने लगे। तब सबसे पहले आए थे लाफ्जे ने। क्या आया था? लाफ्जे। लाफ्जे साहब ने बोला कि देखो तत्व होती है, एक होती है धातु और एक होती है अधातु। इन्होंने बांटा धातु और अधातु में बांट दिया, है कि नहीं। तो जैसे मान लो कोई भी अब कहेगा कि एक होता है लड़की और एक होता है लड़का। अरे तो भाई लड़का लड़की तो ठीक है, लेकिन वो किस क्लास में पढ़ता है, वो उसकी कितनी जानकारी है, वो केमिस्ट्री कितना जानता है, फिजिक्स कितना जानता है, इसके बारे में कोई बताएगा तब ना। वो तो जान गया कि चलो भाई उस क्लास में लड़का लड़की पढ़ता है, अभी कोई जानकारी तो हुआ नहीं पार्टिकुलर, है कि नहीं। तो इसको फेल कर दिया लोगों कि नहीं ये सही नहीं, आप सही नहीं बता रहे। उसके बाद फिर आए थे, है ना, डोबलेनर साहब, है ना, डोबेरेनर डोबेनेरा साहब आए थे। इसने दिया था त्रिक नियम, दिया था त्रिक नियम। बोला था कि देखो कोई भी अगर किसी को अगर जानकारी लेना है तो उसको बगल वाला, जैसे मान लो किसी घर के बारे में जानकारी लेना है तो उसको इस साइड वाला घर और इधर इस तरफ वाला घर, दोनों घर की जानकारी जब ले लेंगे तब पता चलेगा कि हाँ इसका घर में क्या चल रहा है। यानी कह सकते हैं कि मैंने चुगली करना, है कि नहीं, कि दोनों घर के बारे में पता लगे कि हाँ उससे जाकर पूछिए कि इस घर में क्या होता है, उस घर का जाकर पूछे कि इस घर में क्या होता है, तब जाके जानकारी मिलेगा। यानी पार्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए हमको दो चीज़ को पहले करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि अगर मान ले यहाँ पे कोई लड़का, जैसे 3 लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमको दूसरा वाला हमको जानना है कि इसका क्या वजन है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों 1 और 3 का जानना पड़ेगा, तब हमको जाके 2 वाला के समझ में आएगा। तो बताओ दिक्कत है कि नहीं। हमको जानना है 2 वाले लड़का को जानकारी जानना है कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता है, कितना पढ़ता है, कितना नहीं पढ़ता है। तो भाई ये तीनों से हमको क्या मतलब है, नहीं मतलब होना चाहिए था। तो इनका भी फेल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आए थे न्यूलैंड से साहब। न्यूलैंड साहब आए थे, इसने दिया था अष्टक नियम। अष्टक नियम दिया। अब इन्होंने बोला कि देखो कोई भी अगर किसी को जानकारी लेना है ना, तो एक से लेके आठवां जो कोई वस्तु होगा, कोई लड़का अगर बैठा होगा, है ना, 1 वाला के और 8 वाला के गुण दोनों को बराबर करेगा। फिर 2 वाला के और 9 वाला के गुण बराबर करेगा। फिर 3 वाले को और 10 वाले के गुण बराबर करेगा। यानी 1 से लेके यानी 8वां तत्व जो पढ़ेगा उसका गुण बराबर हो जाएगा। उसका गुण जो इसका जो एक कम करेगा वही एक कम करेगा, है ना। जो इसका जो गुण रहेगा वही इसका गुण रहेगा, दोनों का सेम ही रहेगा। तो अब बताओ भाई हमको देखना है 9 का, चलो मान के चलो कि 9 वाला 9वां तत्व को हम पता करना है कि ये क्या है। तो दूसरा तत्व को जानने की क्या जरूरत हमको है, हमको तो सिर्फ चाहिए 9वां का तत्व है। आप जैसे किसी को जैसे मान ले जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए, है ना, आपको जाना है दिल्ली।
तो दिल्ली जाना है आपको, तो गुड़गांव के जाने की ज़रूरत क्या है? गुड़गांव के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है? वहाँ कहाँ हम जाएंगे? हमको जाना है दिल्ली, तो भाई दिल्ली हम जाएंगे ना, गुड़गांव किस लिए जाएंगे हम, है कि नहीं? तो ये भाई फेल हो गया। इसको भी वो लोगों ने बोला कि भाई आपका भी सही नहीं है ना, आप भी सटीक नहीं बता रहे हैं। उसके बाद आए थे मेंडलीफ ने। मेंडलीफ साहब ने बोला कि देखो भाई, इन्होंने दिया तो कुछ ठीक दिया था। इन्होंने दिया किसमें, कैसे दिया था? तो परमाणु द्रव्यमान पर दिया था। परमाणु द्रव्यमान, देखो दिया था तो सभी द्रव्यमान पे दिया था, यहाँ से सब दिया था द्रव्यमान पे दिया था, लेकिन इसका नियम ही कुछ गलत बता रहा था। लेकिन इन्होंने दिया था द्रव्यमान पे, कि जो सबसे भारी है ना ओकरा सबसे पहले बैठाया, अपना टेबल में बैठाया, सबसे भारी था उसको सबसे पहले बैठाया था, फिर जो हल्का है उसके बाद में, फिर हल्का है उसके बाद में, ऐसे करके सबसे जो कमज़ोर है, जो सबसे हल्का है उसको सबसे पीछे ढके लेके जाओ, तो सबसे पीछे रहो, है कि? तो वहाँ से पता चला कि देखो, इन्होंने एक और का गलती किया था कि कुछ तत्व को एक ही डब्बा में रख दिया, एक ही सीट पे तीन तीन वो तत्व बैठा दिया था, है कि नहीं? तो भाई दिक्कत हो जाएगी, अब तीनों लड़ जाएगा। अब आएगा क्लास करने के लिए, पढ़ने के लिए, अब एक ही सीट पे तीन तीन को बैठा देगा तो कभी लड़ जाएगा, कहीं कि नहीं कभी हम आगे बैठेंगे तो कभी हम पीछे बैठेंगे, ऐसे दिक्कत हो जाएगी, तो भाई लड़ जाएगा अपने में सब। तो तत्व वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इनका भी फेल हो गया, इनका भी नहीं चला। उसके बाद आए थे मेंडलीफ साहब, सॉरी मोसले साहब आए थे, जो हम लोग का आज पढ़ना है ना, मोसले साहब आए थे। तो ये देखो, ये तो पहले दिए थे, है ना? तो मोसले साहब ने अध्ययन किया, देखा कि भाई सब जो भी था वो सब परमाणु भार पे दे रहा है, क्या भार पे दे रहा है। देखो इसके पहले दो इस समय चल रहा था, इस समय व्यक्ति एक और थे, उनका नाम था लोथल था। उसके बाद आए थे ना मोसले, ठीक है ना? देखो ये दोनों जब काम जब चल रहा था, इस समय जब इनका फेल हो गया, यानी मेंडलीफ साहब का जब आवर्तसारणी फेल हो गया, उनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि आपका नहीं है, आपका ऐसा टिक नहीं बैठ रहा है, तब क्या किया उस समय लोथल और मेंडलीफ ने अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये दोनों वैज्ञानिक थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना, उनको बैठा रहे थे। लेकिन क्या हुआ इन्होंने दोनों सेम ही बैठा था, इन्होंने द्रव्यमान के आधार पर, यानी परमाणु क्रमांक जो आज जो हम प्रिडिक्टेबल जो देखते हैं ना, वो इन्हीं का, ये दोनों का कंबाइंड है, क्या है? दोनों का कंबाइंड। लेकिन क्या हुआ था, इन्होंने भी परमाणु क्रमांक यानी रोल नंबर पे बैठाए थे कि ये कितना रोल नंबर बैठेगा। जिससे देखो हाइड्रोजन 1 नंबर पे बैठेगा, हीलियम 2 नंबर सीट पे बैठेगा, लिथियम 3 नंबर सीट पे बैठेगा, बेरिलियम 4 पे बैठेगा, ऐसे करके सबको किसने बैठाया? रोल नंबर के हिसाब से। लेकिन इन सब मेंडलीफ हो गया, न्यूलैंड्स हो गया, डोबनेरल हो गया, इस सब भार के बैठा रहता है, यानी जो कौन सबसे भारी था उस बैठा रहा था। तो लोथल ने भी और मोसले ने भी दोनों सेम ही टाइम में, यानी एक ही टाइम में दोनों काम कर रहे थे। लेकिन क्या हो, जब इन्होंने जब बना दिया ना, तो बनाने में बेचारा लोथल में क्या हुआ कि इनको पब्लिश पेपर, ऐसे तो देखो सभी लोगों को बताना है, और इसमें मोबाइल तो है नहीं कि चलो भाई टिकटॉक पे डाल दिए या यूट्यूब पे डाल दिए, सभी जाके वायरल हो कर दिए, है कि नहीं? एक दिन में तो होता नहीं। उस समय था पेपर के समय था, उससे पेपर चलता था, रेडियो चलता था, टेलीविज़न चलता था, है कि नहीं? तो बहुत लोगों के घर में टीवी होती थी, रेडियो होता था, पेपर बहुत कम ही लोग कुछ पढ़ते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, इनको पब्लिश करने में लेट हो गया। लोथल साहब क्या किया, पब्लिश करने में इनका ज़रा सा लेट हो गया, इसीलिए सबसे इनका जल्दी कर दिया। पहले कौन कर दिया? फिर मोसले साहब ने पहले पब्लिश कर दिया, इनका करने में लेट हो गया, इसीलिए लोगों के पास पहुंच गया किनका वाला, मोसले वाला, कि ये पीरियोडिक टेबल हम लोग के पास आ गया। अब इनसे हम लोग समझ में आना लगा कि हाँ भाई ये जो बैठा रहे हैं ये बहुत अच्छी तरह लग रहा है कि चलो भाई सिस्टमेटिक रूप से बैठाए हैं ये, है ना, तत्वों को सब जगह पे अच्छी तरह से बैठा दिए हैं। और सिर्फ एक से लेके, यानी शुरू किए एक से और जाके लास्ट किए हैं 118 तत्व पे, यानी एक नंबर से बैठाए, नंबरिंग से बैठा दिए। इन्होंने भी, लोथल साहब ने भी वही किया था, लेकिन आज इनका नाम नहीं है। नाम किसका आता है? तो किताब में नाम आता है मोसले का, है कि नहीं? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कर दिया था, उन लोग पीछे कर दिया था, बस यही फर्क होता है। तो मोसले का आज जो हम लोग पढ़ते हैं, इनको मोसले साहब का जो पीरियोडिक है उनको हम लोग बोलते हैं आधुनिक। आधुनिक मतलब क्या होता है? नया, आधुनिक, है ना, आवर्त सारणी। देखो आवर्त सारणी तो बना दिए थे, कौन बनाए थे? मेंडलीफ ने। आवर्त मतलब होता है बैक आना, पीछे जाना, बार बार पीछे आना, आवर्त सारणी होता है, ठीक है ना।
तो अगर आपसे पूछेगा कि परमाणु यानी मेंडलीफ का आवर्त सारणी कैसा था, तो किस पे आधारित था? तो वो आधारित था द्रव्यमान पे। लेकिन मोसले का आवर्त सारणी जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, नए वाला जो दिखाई देता है, मोबाइल में देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, वो अभी चलता है मोसले के आधार पे। वो है क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी सीट नंबर के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। किसका है? तो सीट नंबर के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये चलता है मोसले का, यानी वो नया, यानी इस इन्हीं वाला को अप टू डेट करके वो नया बना दिया, यानी आधुनिक कर दिया, मॉडर्न कर दिए हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इनके वाला। अब इनके वाला नहीं, मोसले वाला जो है, जो क्या है पीरियोडिक टेबल है, वो ए रहा, आपको सामने है ना, ए, यानी एक से लेके फिर क्या, जब मोसले साहब ने क्या किया था, इन्होंने जब बना दिया इसका पूरा टेबल पब्लिश कर दिया, फिर उस समय 1914 में 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्या क्या मोसले साहब ने जब उसे पब्लिश कर दिया था, उसके बाद है ना, कुछ समय के बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उस समय क्या क्या था, मोसले साहब ने वैज्ञानिक थे, है कि नहीं भाई, उसको कर रहे थे, इसको बना रहे थे। फिर उन्होंने जब उनका देश में जब छिड़ गया अमेरिका में, है ना, तो क्या किया, ये इन्होंने भर्ती हो गए सिपाही में। जाके इन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरा देश का सवाल है। अभी देखो, जो फिलहाल हुआ था 2-3 साल पहले हुआ था अफगानिस्तान में, वहाँ के जो प्रधानमंत्री था ना, वही से बाग गया था, पूरा देश छोड़ के वो भाग गया, बाकी जनता यहाँ सब मरा रहा था। अभी यूक्रेन में है, तो यूक्रेन वाला क्या कर रहा है, वो उसका जो प्रधानमंत्री और वहाँ का है, वो अभी चीफ है, जो चीफ गेस्ट है, वो अभी वहाँ पे है, और खुद जाके वो सेना साथ लड़ रहा था। लेकिन इन्होंने भी क्या किया, मोसले साहब ने भी वो उस जाके सेना में भर्ती हो गए थे, और भर्ती होने के बाद तो वो कमांड संभाल रहे थे। किस तरह का वो जैसे होता है ना, किस तरह से, जो जैसे आता है हेलीकॉप्टर वगैरह आता है, नेवी फोर्स हो गया है ना, एयर फोर्स के लिए, उसका वो कमांड कर रहे थे। तो उनको एक तुर्की का कोई था, व्यक्ति था, है ना, उन्हें गोली मार दिया था मोसले साहब के। फिर इनका मृत्यु हो गया था 1915 में। मोसले साहब का 1915 में मृत्यु हो गया था, है ना। लेकिन लोगों को आशा था कि इन्होंने भी बतलाएंगे परमाणु संरचना के बारे में, बतलाएंगे किसका, परमाणु संरचना। संरचना जो कि किसने दिया था, नील बोर ने दिया था। परमाणु संरचना किसने दिया था, नील बोर में। लेकिन फिर भी अभी उतना लोगों को समझ में नहीं आता कि नील बोर का परमाणु संरचना जो होती है, समझ में लोगों को नहीं आती है। लेकिन अगर मोसले साहब रहते, जिंदा रहते, तो उन्होंने परमाणु संरचना को बहुत अच्छी तरह समझा के जाते, क्योंकि पहले तो वो समस्या था, तत्वों का समस्या था कि भाई इसको कहाँ बैठा है, किस उसका क्या गुण है, इन्होंने सोल्व कर दिया था। लेकिन इन्होंने एक और लोगों के आशा था कि अगर वो जिंदा रहते तो वो परमाणु संरचना का वो बहुत अच्छी तरह वो समझा के जाते, है कि नहीं। लेकिन उनका मृत्यु हो गया था। अब देखो, हम लोग पढ़ना इसी के बारे में, मोसले का पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, ये पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, यहां से देखना है हम लोग, इसमें देखो कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। सबसे पहले क्या रखा था यहाँ पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे पहले 1 नंबर सीट पे रखा था हाइड्रोजन। इनकी आवर्त सारणी में कुल है, यानी देखो टोटल कितने वर्ग जो हो गए, वो हो गए 18। कितने था वर्ग। लेकिन जब मेंडलीव का समय में वर्ग थे, वो थे 9 वर्ग था 9, और आवर्त है 7। समझने वाला बात है। देखो, वर्ग किससे कहेंगे, वर्ग कहते हैं इसको, इधर से जाता है, यहां से देखो ऊपर जाता है वर्ग, कहाँ, ऊपर वाले को। 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 18 तक है वर्ग। जैसे आप किसी चीज का, जैसे मान लो 5 का वर्ग करना है, ऊपर लिखते हो वर्ग, कहाँ लिखते हो वर्ग, ऊपर में। 6 का वर्ग करना हो, ऊपर लिखते हो। 8 का वर्ग करना, ऊपर वर्ग लिखते हो। यानी जो ऊपर हुआ वो उसके वर्ग बोलते हैं, क्या वो वर्ग है। वर्ग आता है ऊपर से नीचे आता है ऐसे, ये सब क्या हुआ, वर्ग हो गया, है ना। ये सब क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर जो है, ऊर्ध्वाधर लाइन खड़ा हो, ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर ये लाइन है, ये वर्ग हो गया। लेकिन क्षैतिज ऐसे है, ऐसे जो है इस तरह से जो लाइन किया हुआ है, इसको बोलते हैं आवर्त। तो आवर्त कितनी है, यानी मोसले साहब की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है वो है 7। तो मेंडलीव के समय में वो भी उस समय कितना 7 था, मेंडलीव का आवर्त सारणी में 7 ही था, है ना। लेकिन वर्ग उन्होंने 9 था, और इनका में वर्ग कितना है, 18 का। यानी उतना कितना घपलबाजी वो किए थे,
आधा घबलबाजी कर दिया था बेंटली साहब ने। आधा इतना बड़े मायने रखता है जी, है कि नहीं? है ना। मोसले साहब की आवर्त सारणी में कितनी है? 18 गो वर्ग है और 7 आवर्त सारणी है। ठीक है, ये देखो ऐसे जो गया है लाइन, इसको आवर्त बोलते हैं। ये क्या है? आवर्त है। अब ऐसे जो आया ऊपर से नीचे आया है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। तो कितनी वर्ग है? 18। समझिए, वर्ग कहाँ रहता है? तो वर्ग रहता है ऊपर। तो देखेंगे ऊपर, देखेंगे यानी ऊपर देखा जाता है तो वो क्या? वर्ग है। बाकी बच के नीचे तब अर्थ है। ओके, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो क्या होता है कि इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये जो है ना 1 और 2, 1 और 2 के बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, ध्यान से समझना। यानी वर्ग 1 और 2 के बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ठीक है, वर्ग 3 से लेके 12 तक, वर्ग देखो एस ब्लॉक के बोलते हैं क्षारीय, है ना। ये देखो क्षारीय, ये क्या होते हैं? क्षार, क्षार धातु से बोलते हैं, क्षार धातु। देखो क्षार उससे बोलते हैं जो किसी को दान देना पसंद करता है। क्या कहता है? दान देना पसंद करता है। क्षार धातु जो से होते हैं कि दान देना पसंद करता है। तो इतना जो है ना इस समान, इस सब बड़ी जल्दी से होता है कि हम किसी को दे दें। कोई चीज़, कोई भीख मांगने आया, कोई कहीं भी आया रहता है, तीनों बहुत जल्दी किसी को दान देता है, इसी से बोलते हैं क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, इनके क्या वर्ग 1 को क्या बोलते हैं? वर्ग 1 को 2 की क्या बोलते हैं? क्षारीय। ठीक है, वर्ग 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या है ये? डी ब्लॉक, है ना। इससे बोलते हैं संक्रमण, संक्रमण तत्व है यह। क्या है? संक्रमण तत्व। संक्रमण उसे बोलते हैं कि वो क्या बहुत जल्दी किसी से संक्रमण कर लेता है। क्या करता है? वो किसी के साथ वो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, उसे संक्रमण बोलते हैं। ठीक है, क्यों संक्रमण करता है? क्योंकि एक पास खाली रहता है, 2-2 घर खाली रहता है। जैसे मान के चलते हो, ये खाता है 5 पूरी, है ना, और एक पास कितना होता है? 3 पूरी रहता है, इसलिए कितना इसको चाहिए? 2 पूरी चाहिए। तो मानते हैं, मान के चलो इसको 8 पूरी है, 7 पूरी की 7 पूरी खाता है, ये 7 रोटी खाता है। एक पास मिला है कितना? 5 रोटी मिला है, तो कितना बचा है? 2 का। या तो मान लीजिए 4 रोटी मिला है तो बच कितना गया? 3 रोटी। यानी इसको बहुत ज़्यादा भूख लगा रहता है, यानी हर किसी से ये बहुत जल्दी कोई चीज़ मांगता है, इसीलिए इसे बोलते हैं संक्रमण। यानी बहुत जल्दी ये अभिक्रिया किसी से कर लेता है। यानी वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 को डी ब्लॉक उसे बोलते हैं। और क्या है? संक्रमण तत्व। इसमें जो डी ब्लॉक में जो तत्व है वो सब क्या है? संक्रमण तत्व है। ठीक है, अब देखो वर्ग 13 से लेके 18, वर्ग 13 से लेके 18 तक जो होता है, सॉरी वर्ग 1 वाला होता है, सॉरी ध्यान देना, वर्ग 1 वाला होता है क्षारीय होता है, लेकिन वर्ग 2 वाला होता है, वर्ग 2 जो होता है वो होता है ना क्षारीय मृदा, सॉरी क्षारीय मृदा होता है। मृदा मतलब होता है मिट्टी, कहते हैं मिट्टी, क्योंकि देखो क्षारीय मृदा वर्ग 2 वाला, जैसे वर्ग 2 ये है, इसमें ज़्यादातर कहाँ सब जमीन से लिया गया है, यानी जमीन से निकाला गया है, इसीलिए मृदा मतलब होता है मिट्टी होता है। यानी इसमें जो ज़्यादा, जैसे मैग्नीशियम आपका मिट्टी में ज़्यादा मिलता है, कैल्शियम मिट्टी में मिलता है कि नहीं, और क्या होता है ये सब रेडियम जो भी इसमें तत्व बहुत ज़्यादा इसमें कहाँ मिलता है? सब जमीन से मिलता है, इसलिए इसे बोलते हैं जमीनी यानी क्षारीय मृदा तत्व बोलते हैं। इसको बोलते हैं संक्रमण बोलते हैं। ये होता है समान तत्व होता है। ठीक है, सब क्या होती है? समान तत्व होती है। ठीक है ना। 13 से लेके 18 तक होती है, 13 से लेके 17 तक होते हैं, 18 नहीं 17, 18 वाला जो होता है उसको अक्रिय बोलते हैं, इससे समान होता है। वर्ग 17 का जो तत्व है उससे बोलते हैं अक्रिय, अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व उससे बोलते हैं कि वो क्रिया नहीं करता, किसी से एकदम चुपचाप बैठा रहेगा, किसी से दोस्ती वो करेगा नहीं, तो वो क्या है? वर्ग 17 का जो है, सॉरी वर्ग 18 यार, वर्ग 18 का जो होता है वो होता है अक्रिय होता है। ठीक है ना, वो किसी से मतलब ही नहीं रखता है। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, ये सब जो है ये सब किसी से मतलब नहीं रखता है कि वो क्या है नहीं है, कुछ नहीं,
एकदम चुपचाप रहता है। समझ गए, यहाँ तक हम लोग देख लिए। यानी सबसे पहले दिया था लाफ्ज़ नियति आया था, धातु अधातु के बारे में बताया था। फिर आया था डोमिनेरन आया था, उन्होंने बोला कि त्रिक नियम दिए थे। उसके बाद न्यूलैंड से आया अष्टक नियम दिया। फिर आया था मेंडलीफ आए थे ना, परमाणु भार पे नहीं द्रव्यमान पे दिए थे कि सबसे भारी कौन है, तो इनका भी सही नहीं चला। फिर उसके बाद आए थे मोसले साहब आए थे। मोसले साहब जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो बना है, जो हम लोग के पास अभी नया वाला है ना, उन्हें वो दिया था परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया था। किसका? परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु संख्या जिसे कह सकते हैं। इन्होंने दिया था परमाणु संख्या, क्रमांक या संख्या, इसी के आधार पर इन्होंने दिया था। क्रमांक मतलब रोल नंबर, संख्या मतलब वही होता है, रोल नंबर होता है, ठीक है। तो इन्होंने के आधार पर दिया था। समझ गए यहाँ तक। अब देखो हम लोग कुछ देखते हैं कि इसमें हम लोग का जरूरत कौन है। इसको देखो बोलते हैं वर्ग एक। वर्ग एक वाला को देखो आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले बहुत आपको जरूरत है कि कम से कम 30, एक से लेके परमाणु संख्या 30 तक आपको याद होना चाहिए। अगर अच्छे नंबर आपको लाना है तो आपको 1 से लेके 30 तक परमाणु क्रमांक आपको याद होनी चाहिए, है ना। उसमें कौन कौन तत्व आते हैं, ठीक है ना। तो देखो याद करना बहुत मुश्किल है यार, है ना, रटना बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी चीज़ को समझना जाता है ना, उसको ट्रिक से कुछ पढ़ा जाता है, तब आप उसे समझ सकते हैं। तो ट्रिक क्या है इसके लिए? देखो 1 से लेके 10 तक तत्वों का जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है वो देखो, हाई हेली BBC नो फन ये होता है। इसका क्या ट्रिक होती है? हाई हेली BBC नो फन, यानी एच से होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। समझा? ये हो गया कहाँ तक? 10 तक हम लोग लिपट लिए। हाई हेली BBC नो फन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये होता है 10 तक होता है, ठीक है। 10 के बाद अब देखो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन हम लोग का प्रयोग करते हैं। देखो हाइड्रोजन जो है ना, वो सबसे हल्का गैस है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस कौन है? तो हाइड्रोजन। आप इसको लिखिएगा, देखो लिखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप लिखिएगा इसको। हाइड्रोजन वो सबसे हल्की गैस है। अब क्यों हल्की है? क्योंकि इसके पास 1 नंबर पे रखा गया है कि नहीं, और एक पास एक ही गो इलेक्ट्रॉन में है, इसलिए से 1 नंबर पर रखा गया है। कितना इलेक्ट्रॉन है इसको? 1 गो इलेक्ट्रॉन है। इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक पास होबे नहीं करता है। यानी एक ऐसा, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा एक तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी सभी के पास न्यूट्रॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बहुत हल्का होता है, और किसी को भारी होने के लिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। समझा? किसका होना चाहिए? न्यूट्रॉन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो हाइड्रोजन क्या है? सबसे भारी गैस है, सॉरी सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन सबसे भारी गैस है रेडॉन, सबसे भारी गैस है रेडॉन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन को हम लोग प्रयोग करते हैं गुब्बारा, जब गुब्बारा उड़ाते हैं ना, आसमान में गुब्बारा, उसमें हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, ठीक है ना। और हम लोग हीलियम, एक क्या है? हीलियम गैस। हीलियम गैस को हम लोग प्रयोग करते हैं टायर में, यानी ये भी हल्का है। कैसा हल्का है? ये अपनी ग्रुप यानी अकीरिय गैस में सबसे हल्का है, तो ये हीलियम, समझे। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में यानी पूरे ब्रह्मांड में सबसे भारी गैस, सॉरी सबसे हल्की गैस है वो है हाइड्रोजन। लेकिन हीलियम है वो सिर्फ अपनी क्लास के लिए है, सभी के लिए नहीं। यानी सिर्फ इस आवर्त सारणी के यानी अकीरिय गैस में सबसे हल्की है कौन? हीलियम है, ठीक है। हीलियम को हम लोग प्रयोग करते हैं जहाँ पे जैसे वायुयान का जो टायर जो होता है ना, वहाँ पे प्रयोग करते हैं। क्यों? देखो हल्की हाइड्रोजन भी है और हल्की हीलियम है, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन है ये अवारक कण है। क्या है? आवारा तत्व है। आवारक कहने की मतलब होती है ये कभी भाग जाएगा, कभी किसी को लेके आ जाएगा, इसलिए अगर प्रयोग नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करता है। अगर मान लिया टायर में भर देंगे हवा, हाइड्रोजन भर देंगे, और वायुयान जो होता है ना, हेलीकॉप्टर हो गया या तो एरोप्लेन होती है, बहुत ऊंची तक ऊपर जाता है। अगर ऊपर गया कोई और गैस मिल गया, बस वो साथ दोस्ती कर लिया और वहाँ से टायरे ब्लास्ट करवा देगा, तो दिक्कत है। लेकिन हीलियम जो है ये किसी से दोस्ती नहीं करता है,
इसको चाहे तो कितनों गर्म पे रहेगा या तो कितनी ऊपर जाएगा, ठंड में जाएगा, फिर भी इसको क्या होगा, कोई दोस्ती रिएक्शन करवे नहीं करेगा। इसीलिए टायर में रखा जाता है हीलियम को। ठीक है, लिथियम को जरूरत नहीं पड़ेगा ना। बेरिलियम में बोरोन, बोरोन जो होता है ना, बोरोन, बोरोन है ना, एक गोभी का जो होता है ना, गोभी फूलगोभी होता है, उसका रंग को भूरा करता है बोरोन। कार्बन होता है, एक कार्बन का बड़े खमदान है, बहुत बड़ा खमदान है। आप कार्बनिक यौगिक पढ़े होंगे है ना, बहुत बड़ा खमदान होता है कार्बन का, है ना। इन्होंने बहुत जगह कार्बन को यूज किया जाता है, जैसे स्टील बनाने में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आप कार्बन बहुत जगह यूज होता है, जैसे किसी चीज़ को आयु के पता करना है, कोई चीज़ बहुत पुरानी कोई वस्तु है उसको आयु देखना है, तो कार्बन 12, कार्बन है ना, कार्बन 12 सॉरी कार्बन 14, कार्बन 40 से होता है, किसी चीज़ का आयु पता करते हैं कार्बन 40 से। ठीक है ना, ऐसा होती है, तो कार्बन प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है ना, ये होता है आग को नहीं लगने देता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है आग को नहीं लगने देता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को हम लोग भरते हैं भारी वाहन में, भारी जैसे ट्रक, जैसे एलपी होता है ना, बहुत बड़ा एलपी होता है, उसमें भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक हल्की गैस होती है। नाइट्रोजन गैस एक हल्की गैस होती है, ये मतलब ये हल्की गैस होती, सॉरी ये क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, हल्की होती है, लेकिन ये ठंडी होती है। क्या होती है, हल्की लेकिन ठंडी होती है। नाइट्रोजन जो होती है ठंडी गैस होती है, ये आग नहीं लगने देता है, इसलिए इसको हम लोग भारी वाहन में भरते हैं, क्योंकि भारी वाहन जो होता है, ट्रक जो होती है, उसको बहुत दूर जाना होता है। अब कोई भी गैस हाइड्रोजन है, ये जरा सा गर्म होता है, तो अगर इसे चक्का में डालेंगे तो क्योंकि चक्का घूमता है, अब घूमते 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 चक्का कभी गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से इसे ब्लास्ट हो सकती है कि नहीं। लेकिन अगर नाइट्रोजन को चक्का में डालते हैं तो चक्का तो घूमते रहता है, बहुत दूर जाना है, दिल्ली से बहुत दूर है ना, बहुत जगह जाता है, तो चक्का घूम रहा है, और उसमें हवा भी घूमते रहता है, तो हवा घूमते घूमते गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ठंडा होता है। अगर इसमें हाइड्रोजन भर देंगे तो गर्म होकर ब्लास्ट करवा देगा, इसलिए इसको नाइट्रोजन को भरा जाता है, क्योंकि ठंडा गैस होती है ना। और नाइट्रोजन कहाँ भरते हैं, उसको भरते हैं हम लोग, जैसे चिप्स हो गया, आप कुरकुरे देखोगे, चिप्स हो गया, या भी कोई भी चीज़ जो पैकेट में जो पैक रहता है उसमें भरा रहता है नाइट्रोजन, क्योंकि ये अक्रिय नहीं करता, एक किसी से दोस्ती करवे नहीं करता है। इसीलिए जैसे आप देखे होंगे, चिप्स देखते होंगे, तो जब चिप्स अगर बरसात के समय में आप उसे खोलिएगा तो चिप्स कुरकुर होता है ना, बहुत मैंने अपनी मैंने नॉर्मल होती है, वो आवाज़ कर जाएगा, आवाज़ ना टूट जाए तो आवाज़ कर देता है। ऑक्सीजन जो ये आग लगाने वाला होता है, नाइट्रोजन आग नहीं लगाता है। नाइट्रोजन जो है ना वायुमंडल में 78% है, कितनी है, 78%, लेकिन ऑक्सीजन है यानी 0.03% है ऑक्सीजन, देखिए नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है वो आग नहीं लगने देता है, लेकिन ऑक्सीजन आग लगा देता है। आग लगता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किसी चीज को खराब कर देता है। आपको दुर्गंध, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो कभी जैसे खाना गर्मियों के समय में चावल वगैरह हो गया, रोटी वगैरह, दुर्गंध आने लगती है, या सब्जी वगैरह होती है तो उसको हवा लगेगा तो दुर्गंध आने लगती है, ये ऑक्सीजन की वजह से होता है ना। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा का ज़्यादा रहता तो आग कहीं भी पकड़ लेता, इसलिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है कि आग लगने नहीं देता है कि नहीं। फ्लोरीन, फ्लोरीन जो होता है ना, ये देखो फ्लोरीन हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ, हाँ देखो फ्लोरीन गैस जो होता है ना, ये फ्लोरीन, ये भीख मंगा बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन है ये भीख मांगा बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसको लेने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये विद्युत ऋणात्मकता है। विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है ना। विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इसमें लेने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है कि नहीं। देखो है तो ई ग्रुप में, लेकिन क्लोरीन भी है, लेकिन क्लोरीन इससे कम ही मांगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी। किसी से अगर कहीं अगर आ गया बात, कहीं आ गया कि भाई फलाना आदमी कोई चीज़ बांट रहा है, तो ये पहुंच जाएगा, कौन? फ्लोरीन पहुंच जाएगा, क्योंकि लेने की प्रवृत्ति इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसे विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। नियोन, नियोन जो होता है ये होता है अक्रिय गैस, क्योंकि अक्रिय वाला गैस में नियोन होता है। नियोन को हम प्रयोग करते हैं ऑर्केस्ट्रा लाइट में। ऑर्केस्ट्रा लाइट हो जाए या रेस्टोरेंट में जो लाइट जो लगी होती है ना, वो सब प्रयोग करते हैं नियोन गैस का। या तो आप देखो टेस्टर होते हैं, अपने घर में टेस्टर यूज करते हैं, उसमें नियोन गैस भरा रहता है, तब वो अलग है ना, हर तरह का वो रंग निकालते हैं। नियोन गैस को हम लोग भरते हैं। जैसे आप ऑर्केस्ट्रा लाइट होता है ना, जैसे डांस कहीं होता है, लाइट देखे होंगे, उस लाइट में नियोन ही भरा रहता है।
ठीक है। तो हम लोग 1 से लेकर 10 तक को समझ गए, इसको कहाँ तक प्रयोग होता है, इसको क्या क्या इसको है ना कैसे देख लिए, ठीक है। यानी 1 नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये है बेरिलियम, ये है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन हो गया, ठीक है। 10 तक हो गया। अब 10 के बाद हम लोग देखते हैं, देखो 10 के बाद साइंस ट्यूशन, साइंस ट्यूशन, वेरी क्रिएटिव माइंड, वेरी है ना, वेरी क्रिएटिव माइंड, साइंस ट्यूशन, वेरी क्रिएटिव माइंड, है ना। और क्या है, फीस को, फीस को, फीस को क्या करते हैं, फीस को नहीं, फीस को नहीं कबूल किए, फीस को नहीं कबूल किए जी, समझा। यानी साइंस ट्यूशन वेरी क्रिएटिव माइंड, इसको लिखिएगा, साइंस ट्यूशन वेरी क्रिएटिव माइंड, फीस को नहीं कबूल किए जी, नहीं कबूल किए जी, है ना। ये हो गया, इसका ये वो ट्रिक हो गया। अब देखो हम लोग कहाँ से गए, इससे 10 तक था, ये सॉरी 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 सॉरी, इसको इसके पहले, ये तो 20 से हो गया यार, इससे पहले एक और आता है, इससे पहले क्या हो गया देखो, ना मांगो, ना मांगो आशिक, आशिक से पैसा, ना मांगो आशिक से पैसा, है ना। उसके बाद क्या हो गया, है ना, सब कल, सब कल आकर, है ना, सब कल आकर करेगा काम, करेगा काम, ना मांगो आशिक से पैसा, सब आकर, सब कल आकर करेगा काम। यानी क्या है ये, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपको 20 तक हो गया। क्या हो गया देखो, ये है क्या है, हाई हेली बीबीसी नोफन, ना मांगो आशिक से पैसा, सब कल आकर करेगा काम, ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए इसका काम देखते हैं। देखो सोडियम जो होता है ना, ये सोडियम बहुत खतरनाक होता है, एक क्रियाशील धातु होता है, इसे जब पानी में डालिएगा ना तो ये आग पकड़ लेता है, लेकिन इसे रखते कहाँ, केरोसिन तेल में, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है। जब हम लोग जब नमक क्या करते हैं, देखो सोडियम को अगर HCl अगर सुंघा देंगे तो ये नमक बन जाता है, क्या होता है, ये बन जाता है नमक, भंगूर हो जाता है, उसको फिर खाते हैं हम लोग, है ना, खाते हैं। तो जब पसीना निकलता है ना तो देखे होंगे आपके शरीर में कहीं कहीं लग जाता है ना, या कपड़े में लग जाता है, वो सोडियम ही हो रहता है, ठीक है, सोडियम रहता है। जब सोडियम शरीर से ज़्यादा जो निकल जाता है शरीर से पसीना के रूप में, तब आपको चिड़चिड़ापन महसूस होती है ना, बहुत किसी को टेंशन होती है। अक्सर देखे होंगे जब किसी को पसीना आता है या अगर ज़्यादा गुस्सा में होता है तो उसमें पसीना आना शुरू होता है, क्यों, क्योंकि सोडियम वहाँ से लॉस होता है किसी के शरीर में, इसीलिए गुस्सा वहाँ पर ज़्यादा आता है, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है वो फ्लश में होता है, जैसे कैमरे की फ्लश में जो होती है लाइट जो होती है वो मैग्नीशियम का होती है। मोबाइल का जब फ्लैश लाइट में उसमें होते है LED होता है, मोबाइल में जो कैमरा खींचते हैं ना वो होती है LED होता है, वो लाइट होती है। लेकिन कैमरा में जो होती है जैसे खिंच करते वो लाइट आता ही, वो जैसे बोलता है रेडी, अब वो खींचा है ना तो वो लाइट जो आता है वो होता है मैग्नीशियम का, वो लाइट होता है, ठीक है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो धातु है इसमें जितना जंग लगेगा उतना ही स्ट्रांग हो जाती है। एल्युमिनियम जो धातु है वो जितना जिसमें जंग लगेगा उतना ही स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे अपने घर, जैसे ज़्यादातर जेल में होता है, आप जेल में कई पिक्चर में देखिए तो जेल में जो रहता है वो एल्युमिनियम का ही प्लेट उसमें रहता है ना, तो वो ये हम लोग पतीला होती है जो एल्युमिनियम का होता है, तो वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिन तक वो चलता है, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन ये देखो सिलिकॉन सब यहाँ पे रखा हुआ है, बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है ना, और एक एंटीमनी, टाइटेनियम, टिलेनियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, ये सब है ये सब सिलिकॉन, यानी ये सब जो है अर्धचालक है,
अर्धचालक उसे कहते हैं, कितना हो गया, चलो वही 35। देखो सिलिकॉन अर्धचालक उसे बोलते हैं कि जिसमें करंट बहुत कम मात्रा में जाता है। एक होता है करंट होता है बहुत किसी में स्पीड में जाता है, बहुत जल्दी चल जाता है, एक में आराम आराम से जाता है कि नहीं, और एक में होता है जैबे नहीं करेगा, करंट हम पारे नहीं होने देंगे। तो जो जिसमें करंट जाता है उसे हम लोग बोलते हैं, है ना, धातु, उसे क्या बोलते हैं, धातु। और जिसमें करंट नहीं जाता है यानी पारे नहीं होने देता है उसे बोलते हैं अधातु। जैसे लकड़ी, कोयला, इस समय करंट नहीं जाता है, इसे बोलते हैं अधातु। ठीक है, ये होती है अधातु। और जिसमें करंट बहुत तानी तक जाता है यानी कम मात्रा में जाता है उससे बोलते हैं आधातु, सॉरी उपधातु। उपधातु है ना, सेमीकंडक्टर से बोलते हैं, उपधातु से बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कौन, सिलिकॉन जो है वो उपधातु के रूप में आता है। इसमें करंट होती है वो बहुत कम मात्रा में पार होता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन हो गया, फिर कौन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, फिर कौन हो गया है ना, ट्यूलेनियम हो गया, पोलोनियम। ये सब जो है ना 1 2 3 4 5, एक और होगा है ना, हाँ बोरोन आता है, 1 2 3 4 5, एक हो गया है ना आपका आ गया आर्सेनिक, 7। ये जो 7 जो तत्व है ना ये सब आपको क्या है, अर्धचालक है। इससे करंट बहुत कम मात्रा में जाता है। और जिससे कम मात्रा में करंट जाता है उससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। और जिससे करंट स्पीड में जाता है उससे बोलते हैं इलेक्ट्रिक। जैसे आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक की दुकान होती है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान वहां पे मिलती है वस्तु जहां पे करंट बहुत कम जाता है। जैसे मोबाइल में करंट किसका बहुत कम मात्रा में जरूरत है। ये जो मैं माइक जो यूज कर रहा हूँ ना ये भी इसमें करंट बहुत कम मात्रा में आता है। जैसे आप हेडफोन यूज करते हैं तो सब उसमें करंट बहुत कम मात्रा में आती है, वो सब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हो गया। मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, है कि नहीं, अब हेडफोन हो गया, बहुत बड़े ब्लूटूथ सब आती है। सिम कार्ड जो होता है ना, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, इसमें करंट बहुत कम मात्रा में जाता है। तो ये सब जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक में आता है। सिलिकॉन में जो होता है, देखो सिलिकॉन जो होता है वो सिम में होती है या मेमोरी में होता है, जो तांबा जो लगा रहता है वो सिलिकॉन का ही रहता है, समझा ना। इलेक्ट्रिक में जो होता है इसमें करंट बहुत स्पीड में जाता है। जैसे फैन के लिए जो पंखा लगाते हैं वो उसमें करंट बहुत ज़्यादा चाहिए, या इलेक्ट्रिक जो आयरन होती है ना, या आप बहुत सारी चीज़ देखते होंगे उसमें बहुत सारी मिलती है, एसी हो गया, कूलर हो गया, इसमें करंट बहुत ज़्यादा चाहिए। टीवी हो गया, देखो टीवी में बहुत कम मात्रा की उसमें चाहिए, खैर उसमें दोनों में आते हैं, उसमें ज़्यादा भी इलेक्ट्रिक आती है, उसमें कम भी कहीं के जाता है। तो टीवी समझे दोनों चीज़ में आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में आती है वो। ठीक है, अब क्या हो गया, कहाँ तक हो गया, हाँ फास्फोरस जो होती है, लाल फास्फोरस को हम लोग उपजाऊ के रूप में ही प्रयोग करते हैं। फास्फोरस जो है इसको हम लोग प्रयोग करते हैं खेतों में उपजाऊ के रूप में भी। लेकिन फास्फोरस एक होती है वाइट यानी सफ़ेद फास्फोरस को रखा जाता है पानी में, सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। एक होती है पीला फास्फोरस को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। अगर इन लोगों को बाहरी छोड़ देंगे तो ये आग पकड़ लेता है। फास्फोरस अगर बाहरी हवा में रह जाएगा तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे रखा जाता है पानी में, सफ़ेद को पानी में और पीला को मिट्टी का तेल में। लेकिन जो सलाई जो रहता है, माचिस का जो तीली उसमें रहता है लाल फास्फोरस, वो लाल फास्फोरस होती है, ठीक है ना। तो वो होती है लाल फास्फोरस होती है, उससे रगड़ने से आग पकड़ लेती है। लेकिन पहले जो बनती थी ना वो सफ़ेद फास्फोरस का सलाई बनती थी, पहले जो बनता था वो सफ़ेद फास्फोरस सलाई बनता था। तब उससे क्या बहुत नुकसान होता था। अब मान लो कोई पैकेट में रखा सलाई का डब्बा रख ले है, अब दौड़ रहा है या चल रहा है तो चलते चलते घर्षण हो गया, घर्षण होने से वो आग पकड़ लेता था। तो किसी व्यक्ति का चलते चलते मृत्यु हो गया। अब मान लो कोई बाइक ले है, बाइक पर पेट्रोल भी है, बहुत सारी चीज़ होती है। अब कोई है ना, कोई मान लो कहीं पे तेल टंकी में कोई काम कर रहा है, पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, सलाई रखा हुआ है, तो उस सलाई जहाँ से लगड़ा गया, अगर जो सफ़ेद जो फास्फोरस था उसमें सलाई जरा सा अपने आप में यानी अपने पास में जरा सा उसको घर्षण आती थी तो वो आग पकड़ लेता था। तो उसमें बहुत नुकसान होता था लोगों को, है ना, बहुत लोग उसमें मारे गए। इसीलिए उसको हटाकर फिर उसमें बना दिया लाल फास्फोरस से, यानी लाल फास्फोरस से अब जो होती है सलाई बनती है तो उसमें वो नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसमें एक और वस्तु से मिला दिया जाता है कि रुक जैसे गाँव घर में कोई होता है ना कि कोई बहुत जल्दी लड़ जाता है, वो कोई समझाता है अरे रुक भाई अभी से समझो माहौल को पहले समझ लो क्या है कि नहीं है तब जाकर लड़ना, है कि नहीं, ऐसा होता है। फिर क्लोरीन, देखो हाँ देखो सल्फर जो होता है, जो
लहसुन हम लोग यूज करते हैं, लहसुन में जो होता है वो सल्फर का गंध होता है, ठीक है ना। सल्फर क्या होता है, लहसुन जो होता है वो सल्फर होता है, ठीक है। इससे क्या होती है, सल्फर बम हो गया, इसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है ना, ऐसा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एक हानिकारक गैस होती है। जब बारिश जब आती है, जब एक क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। जब कोयला जलाता है ना, कोयला जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अब वही कोयला जब, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन में घूम रहा है इधर वायुमंडल में, अब जब बारिश जब होती है वही पानी एकरा से मिल गया, और मिलने के बाद जहरीली पानी बनाता है ना। तो बारिश जो होती है वो खराब हो जाती है। अब उसी से कहीं बिल्डिंग पे भी गिरा, या कहीं कोई मूर्ति है उस पर भी गिरा, कोई वस्तु है, कोई जैसे फसल हो गया उस पर गिर गया, तो यही इसी से फसल भी खराब हो जाती है, और जो बिल्डिंग होती है, घरों का जो कलर जो होती है, एक खराब कर देता है, ठीक है। क्लोरीन जो हम लोग होती है, ये भी देखो विद्युत ऋणात्मकता है, लेकिन इससे किससे कम, फ्लोरीन से कम ही है, ठीक है ना। और इसको प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, नाली साफ करने में। नाली, क्योंकि आप देखोगे कहीं हॉस्पिटल में गए होंगे ना, तो क्लोरीन का छिड़काव करता है कि नहीं करता है। कहीं देखो हॉस्पिटल ज़्यादातर क्लोरीन का छिड़काव करता है, क्यों, क्योंकि उसका गंध जो होता है ये मन कीड़ा को मार देता है ना। इसे आप एक देखे होंगे, फिनॉल जो बनता है वो क्लोरीन से बनता है। फिनॉल जो होता है वो क्लोरीन से बनता है, ठीक है। आर्गन, ये भी क्या है, अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है, अक्रिय गैस। आर्गन को हम लोग ट्यूबलाइट में, ये देखो मेरे पास जो बल्ब है ना ट्यूबलाइट, इसमें बड़ा आर्गन गैस ही डाला रहता है, ठीक है ना, आर्गन गैस डाला रहता है। पोटेशियम, ये होती है एक क्रियाशील धातु होती है, ये भी बहुत जल्दी किसी से क्रियाशील, सबसे क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम होती है। सबसे क्रियाशील धातु क्या, तो पोटेशियम होती है। कैल्शियम को होती है कहाँ से पाया, ये हड्डी में हो गया, दांत में हो गया, है ना, ये पाया जाता है हड्डी में, दांत में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 1 से देखो 11 से लेके 20 तक हम लोग लिपट लिए, कहाँ से हो गया, यानी 1 से लेके 20 तक हम लोग देख लिए। इसका क्या है, ना मांगो आशिक से पैसा, सब कल आकर करेगा काम, ये हो गया, ठीक है। अब लेते हैं 20 यानी 21 से 30 तक है ना, तो क्या है, साइंस ट्यूशन वेरी क्रिएटिव माइंड, साइंस ट्यूशन वेरी क्रिएटिव माइंड, है ना। फीस को नहीं कबूल किए जी, फीस को कबूल है ना नहीं किए जी, समझा। साइंस ट्यूशन वेरी क्रिएटिव माइंड, फीस को नहीं कबूल किए जी, ये हो गया। अब देखो ये 21 हो गया, है ना, 21 हो गया। स्ट्रांसियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए, अब देखो आपको जो जरूरत है उसी को मैं बताता हूँ, सबको जानने की जरूरत आपको नहीं है। क्रोमियम एक क्या होती है, क्रोमियम जो होती है ना, घड़ी होती है ना, जैसे जो उपग्रह जो बनती है, क्या उसको बोलते हैं, सैटेलाइट जो बनती है, उसमें जो घड़ी जो टाइमिंग होता है वो सैटेलाइट के क्रोमियम के एक धातु होती है, उससे बनता है टाइमिंग, समझ ना। उसमें टाइम जो घड़ी जो बना था क्रोमियम का ही बना रहता है। सैटेलाइट जो बने बहुत बड़े सैटेलाइट, जैसे चंद्रयान हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, चंद्रयान 3, ये सब जो जाती है ना सैटेलाइट ऊपर जो आसमान में जाती है, ये क्रोमियम का घड़ी बना रहता है, वो उसमें रहता है। मैग्नीज, है ना। आयरन जो आपका हो गया लोहा, आयरन होती है, लोहा आप देखे हुए करते हो, लोहा का बहुत जगह प्रयोग होती है, इसमें करंट बहुत जल्दी से जाता है। कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट होती है, कोबाल्ट B12, जिससे मान लो किसी चीज़ में होती है, जैसे किसी चीज़ का छिलका, आप करेला के ले लो, लौकी का ले लो, या आम, किसी चीज़ का छिलका में होती है, कोबाल्ट का मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। निकेल जो होता है ना, एक चमकीला धातु होता है, निकेल एक चमकीला धातु होती है, ये स्टील की तरह वो चमकता है, लेकिन ये मजबूत भी होती है। इसीलिए गाड़ी का जो बम्पर जो बना होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा गाड़ी होती है उसमें बम्पर जो बना होता है, आगे वाला जो बम्पर होती है ना, वो निकेल का ही बना होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये चमकीला होता है, इसलिए इसे निकेल का बना होता है। कॉपर, आप जानवे करते हो, तांबा का तार होती है ना, कॉपर, तांबा। जिंक का होता है, जैसे आप किसी चीज़ से लोहा पे जंग ना लगे, इसके लिए हम लोग जिंक का लेप करते हैं। जैसे आप बहुत बड़े क्या हो गया, क्या कर सकते हो उसको, ब्रिज,
जब ब्रिज बनता है तो उसमें देखे होंगे जो पोल जो होती है, जो लाइन कह रहे हैं रेलवे किनारे जो लाइन जो होती है पोल होती है, उसमें वाइट कलर का पेंट किया रहता है, वो जिंक का हुई होती है। वो क्या कहता है, वो पानी को और ऑक्सीजन को संपर्क में आने नहीं देता है दोनों का। जहां दोनों है ना, पानी H2O और ऑक्सीजन आ गया, इस असुरा दोनों को खराब कर देगा, कहीं जहां मिल गया दोनों खराब कर देता है। इसलिए जिंक जो होता है ना, इन दोनों को संपर्क में आने नहीं देता है। यदि लोहा में चिपका दिया जाता है तो दोनों पानी अगर आएगा तो ऑक्सीजन को नहीं आने देगा, है ना, और पानी को उसमें सट नहीं देगा लोहा में, तो जंग नहीं लगता है। ठीक है, हम 30 तक देख लिए, आपको एग्जाम के लिए 30 तक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर कुछ और इसमें आती है, देखो इसको कह सकते हैं, देखो अगर बनाना आपको पीरियोडिक टेबल बनाना है तो सबका अलग अलग नाम है। वर्ग एक को बोलते हैं हलीना करे रब से, है ना, रब से फरियाद। एक क्या हो गया वर्ग एक का, इसको ट्रिक कर सकते हैं, हलीना करे रब से फरियाद, वर्ग एक का। दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर, देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या तो इसको कहते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, ये होती है वर्ग दो का टेबल का, वर्ग दो का यह है नंबर है ना, इसको हम ऐसे बना लिख सकते हैं। ठीक है, 3 में आ जाओ, वर्ग 13 में आ जाओ, है ना, वाल यहाँ देखो, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। काजल सीए जींस सनी फाड़े, है ना, ये सब क्या ट्रिंग होती है, आप इसको देख लिए है ना कि कहाँ पे प्रयोग होता है। उसके बाद नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बिके हुए हैं, सब क्या है, बिके हुए हैं। उसके बाद ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, समझ गया। एक क्या हो गया, फिर कल बाहर आई आंटी, ओके। क्या है, हीलियम। क्या है, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, ठीक है, इसलिए इसको गुब्बारा में भरा जाता है। लिथियम सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी धातु है लिथियम, सबसे भारी धातु कौन है, लिथियम, समझा। लेकिन सबसे हल्की धातु लिथियम, लेकिन सबसे भारी है वो है ऑस्मियम, सबसे भारी धातु है वो है ऑस्मियम, सबसे हल्की लिथियम है। सोडियम जो पसीना निकलता है वहां से सोडियम निकलता है, ठीक है। पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है, इसको अब नहीं, अब बस इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। मैग्नीशियम कैमरा के जो होता है फ्लश आइटम है उसमें होता है, मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम दांत हो गया, आपको हड्डी हो गया, इसमें कैल्शियम होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है। रेडोन हाँ, रेडोन जो होता है ना, सॉरी रेडियम, ये होता है रेडियम। आप सड़कों पे देखोगे, सड़कों पे जो रात में जो लाइट जो बढ़ती है ना, वो रेडियम के कारण बनता है। या तो आप देखोगे सड़कों पे कहीं कहीं ऐसे बोर्ड बना के रखा रहता है ना, उस पर लिखा होता है तीखा मोड़, या कोई गांव का नाम लिखा रहता है, या बहुत सारा सिंबल दिया जाता है कि नहीं। हॉस्पिटल हो गया या स्कूल दिया रहता है, बहुत सिंबल रहता है, जो उसमें जो रात का जो लाइट जो पड़ता है ना उस बोर्ड पे, तो देखा वो चमकता होगा, वो रेडियम के कारण चमकता है। किसका, रेडियम के कारण ही वो चमकता है, उसमें रेडियम रहता है। रेडियम एक ऐसा धातु है कि किसी का वस्तु को चुराकर वो कहने लगता है कि मेरा ही है ना, अब वो उसको दिखाने लगता है, दर्शाने लगता है, इसलिए रेडियम उससे चमकता है। ठीक है, रेडियम हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब कहाँ गया, क्रोमियम की जो घड़ी होती है जो सैटेलाइट में जाती है। मैग्नीज, लोहा बहुत सारी चीज़ बनता है। कोबाल्ट किसी चीज़ का छिलका होता है, कोबाल्ट। बम्पर बनता है निकेल का। कॉपर हो गया, है ना। तांबा होती है जो लोगो क्या करता है, लोग जैसे वेल्डिंग करता है, तो वेल्डिंग करने जो रांदा जो होता है वो इसका बना रहता है ना, तांबा का ही बनाता है। जिंक लोहा पे क्या करते हैं, जंग को लगने के लिए बचाते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आपको कहा ये देखो टंगस्टन, टंगस्टन होती है बल्ब, जो पीला जो बल्ब बढ़ता है उसमें टंगस्टन भरा रहता है, वही टंगस्टन हुआ। उसमें तंतु जो टंगस्टन, उसका डिग्री सेल्सियस यानी 36,000 डिग्री सेल्सियस होता है इतना। पर वो अगर वोल्टेज को मिलेगा, उसको विद्युत मिलेगा, तब जाके ये गल सकता है, नहीं तो जल्दी नहीं गलता है। देखिए जल्दी उड़ता है वो बल्ब होता है ना, इसमें क्या होती है, टंगस्टन का बनाता है फिलामेंट, यानी बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाता है, ठीक है।
ऑस्मियम सबसे भारी धातु क्या है, ऑस्मियम हो गया। और आपको कहाँ चलेगा, है ना, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है ना ये सोना की तरह चमकता है। प्लेटिनम जो है इस सोना की तरह चमकता है, सॉरी निकल की तरह चमकता है। प्लेटिनम जो है वो निकल की तरह चमकता है ना। इसीलिए प्लेटिनम में बहुत लोग धातु के यानी जो हीरा जो होता है ना, हीरा को प्लेटिनम में पहना जाता है, इसे पहना जाता है, ठीक है ना। देखिए लोहा सोना जो होता है वो बहुत महंगा होता है। अब महंगा होने की वजह से प्लेटिनम जो होता है वो थोड़ा सस्ता मिल जाती है सोना से, इसीलिए लोग उसे पहनते हैं प्लेटिनम में। एक क्या है, सिल्वर। सिल्वर Ag सिल्वर है। सिल्वर को प्रयोग किया जाता है विद्युत चालक में, यानी बहुत अच्छा ये चालक है, इसमें करंट बहुत अच्छी तरह से जाता है ना। लेकिन अगर चांदी को प्रयोग करेंगे लाइन लाने में, बिजली लाने में, तो पता चलेगा कि कल चोर है ना पॉलिश सहित पार कर दिया, चोरी हो जाएगा। इसलिए चांदी को प्रयोग नहीं करते हम लोग, तांबा एल्युमिनियम का। कहीं कहीं तांबा का भी रहता है तो ट्रांसफार्मर चोरी होता है तांबा के लिए, तो अब ट्रांसफार्मर में भी एल्युमिनियम का वस्तु दिया रहता है, ठीक है। और क्या हो गया, गोल्ड आपको पता है, ठीक है ना। एक क्या, पारा। Hg होती है, पारा होती है, Hg पारा। पारा को हम लोग प्रयोग करते हैं थर्मामीटर में। क्या होती है, थर्मामीटर में। पारा को अगर आप हवाई जहाज में ले जाइएगा तो हवाई जहाज को पारा जो होती है एल्युमिनियम, क्योंकि ज़्यादातर जो हवाई जहाज होती है एल्युमिनियम से बना होता है, तो अगर पारा को एल्युमिनियम पे गिरा दीजिएगा तो उससे गला देगा एल्युमिनियम को, है ना। इसीलिए हवाई जहाज में पारा को ले जाना मना है, पारा आप हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते, ठीक है। क्या हो गया, और क्या हो गया इधर, बस हो गया। ये सब क्या, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑस्मियम, ऑस्मियम, आर्सेनिक, है ना, क्या हो गया, पोलोनियम, ये सब क्या है, उपधातु है। उपधातु मतलब इसमें करंट थोड़ा थोड़ा पार होता है, ठीक है। और कौन आपके बच गया, हो गया रेडॉन, हो गया इधर, हो गया रेडॉन। रेडॉन इसका जो ये जो रेडॉन जो होता है ना ये होती भरा होता है, हाँ रेडॉन सबसे भारी गैस है, रेडॉन सबसे भारी गैस, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। और क्या बच गया आपका, आपको बच गया इधर है ना यूरेनियम। देखो यूरेनियम, ये जो यहाँ से जो तत्व है ना ये वाला को बोलते हैं, देखो यानी वर्ग 6 का तत्व को बोलते हैं, वर्ग 6 का तत्व बोलते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड बोलते हैं। वर्ग 7 का तत्व को बोलते हैं एक्टेनाइड, ठीक है ना। देखो ये सब, देखो ये सब बड़ी खतरनाक है, ये सब मर्डर कराने वाला चीज़ होती है। जैसे यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, है ना, ये सब जो होती है ना, ये सब बहुत थोरियम हो, ये सब जितना है ना, ये सामान, ये सब आग लगाने वाला है, सब जो किसी को मर्डर करने वाला। जैसे हिरोशिमा पर जो गिराया गया था जापान में, अमेरिका ने गिराया था, सबसे पहले गिरा था पोलोनियम का गिरा था बम, परमाणु बम जो गिरता है ना, परमाणु बम इसी से बनता है। तो ये सब रेडियो एक्टिव तत्व है, ये सब किसी को अगर लग गया ना तो वो सीधे मर ही जाएगा आदमी। इसीलिए इसको अलग रखा गया कि बड़ी खतरनाक है, इसको जो है ना अलग साइड में रखो, तिहाड़ जेल में इसको रखा गया, इसको अलग जगह रखा गया, ठीक है। यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, थोरियम होगा। थोरियम इंडिया में बहुत ज़्यादा है। देखो यूरेनियम से बनता है, करंट बनता है। यूरेनियम एक होती है, यूरेनियम को ऐसे एक घर बना देती है, ये बहुत मोटा दीवार का बना होता है ना, सीमेंट का बनाया होता है। ये इससे अगर बाहर चल जाएगा ना, यूरेनियम ब्लास्ट होगा, बाहर चल जाएगा तो लोग यहाँ से मर जाएगा, इसलिए से बहुत मोटी दीवार रहता है। इससे करंट को बनाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ से करंट इसमें बनता है यूरेनियम को, इसलिए यूरेनियम को बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और बाकी तो आपको कुछ है नहीं, क्या बच गया, सब तो है ना। देखो यहाँ आयोडीन है, ये है आयोडीन। आयोडीन से जो होता है वो घेंघा रोग होती है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है। ये आता है क्या, ब्रोमीन, ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, ये देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, वो आधातु है। ब्रोमीन जो है वो आधातु है, लेकिन कहाँ रहती है, वो द्रव अवस्था में, कहने की मतलब पानी के रूप में रहता है। आधातु है ब्रोमीन, आधातु क्या है, ब्रोमीन आधातु है, लेकिन पानी के पानी के रूप में, द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन धातु, एक धातु है क्या, Hg, जिसे बोलते हैं पारा, ये भी होता है पानी के रूप में होता है, समझा। पानी के रूप में धातु होती है वो होती है पारा, लेकिन पानी के रूप में द्रव अवस्था में होती है ब्रोमीन, लेकिन क्या होता है वो अधातु होता है, समझा। बाकी और कुछ क्या बच रहा है, कुछ तो अब है नहीं, सब तो बता दिए,
जो आपको ज़रूरत है वो, लेकिन ऐसे दो है तो बहुत सारे तत्व, लेकिन जो आपको ज़रूरत है वही है, ठीक है। तो आज हम लोग जान गए कि तत्व को कहाँ पे प्रयोग किया जाता है ना। अब वो देखो, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, ये होती है डी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, और ये जो लास्ट वाला इसको फेंक दिया नीचे, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक का होता है, ठीक है। हम लोग सब आज लिपट लिए, 1 से लेकर 30 तक भी तत्वों का देख लिए, है ना। अभी आपको शायद, मुझे बहुत है ना आशा है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, पढ़े होंगे। सो थैंक यू।